Hello everyone, welcome back to Chiki Today. This is Sia and very good morning. Hope everyone is doing fine. So start करते हैं आज का session and most important, all these questions are part of daily 20 MCQ series which is available on Chiki Today application. So start करते हैं and the first is Dibru Sikhova National Park is located in which state? So recently Dibru Sikhova National Park यह न्यूज में रहा और किस स्टेट में यह लोकेटेड है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए असम। सो रिसेंटली जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है उन्होंने यहाँ पर एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग के लिए परमिशन दी है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो आर एंड डी के लिए यहाँ पे परमिशन को अनाउंस किया गया रिसेंटली। दैट्स वाई ये नेशनल पार्क अभी रिसेंटली न्यूज में रहा था। सो 2006 में एक स्टेटमेंट जारी हुआ था बाय द सुप्रीम कोर्ट कि वॉट एवर द नेम इज कॉल्ड, जो असम में यहाँ पर कोई भी परमिशन अलाउ नहीं की जाएगी, चाहे वो ड्रिलिंग हो या माइनिंग हो। सो बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में रिजेक्ट कर दी थी कि माइनिंग की परमिशन या ड्रिलिंग की परमिशन असम में नहीं प्रोवाइड की जाएगी। बट रिसेंटली 2025 में जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है इन्होंने यहाँ पर ड्रिलिंग के लिए परमिशन अलाउ करी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम पर। दैट्स वाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा। बेसिकली डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क ये ओनली नेशनल पार्क है असम का जिसे बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा भी मिला हुआ है। अपने फेरल हॉर्सेस के लिए यह लोकेशन फेमस है। सो डिब्रू सेखोवा बेसिकली फेरल हॉर्सेस के लिए जाना जाता है एंड जो बॉर्डर करती है ब्रह्मपुत्र एंड लोहित रिवर इसे नॉर्थ से बॉर्डर करती है एंड साउथ से डिब्रू रिवर इस लोकेशन को बॉर्डर करती है डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क। राइट। सो बेसिकली असम की बात की जा रही है। सो असम करंटली नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है उसमें सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है एरिया के टर्म में एंड पॉपुलेशन की टर्म में। जो फर्स्ट है दैट इज अरुणाचल प्रदेश। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। स्टेट का रिकग्नाइजेशन मिला था 1950 26 जनवरी। एंड जो कैपिटल है दैट इज दिसपुर एंड लार्जेस्ट सिटी इसकी गुवाहाटी है। करंटली जो गवर्नर है असम के दैट इज लक्ष्मण आचार्य, ही इज द करंट गवर्नर। एंड जो सीएम है असम के बीजेपी से एसोसिएटेड एंड हेमंत बिस्व शर्मा है। यहाँ पे राज्यसभा एंड लोकसभा सीट्स की बात की जाए तो 7 की टेबल काम करेगी। 7 तो राज्यसभा है एंड 14 लोकसभा की सीट यहाँ पर है। एंड अदर वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की बात की जाए तो दो लोकेशन इंपॉर्टेंट है दैट इज काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क बिकॉज इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट का रिकग्निशन मिला हुआ है असम में। दैट्स वाई ये दोनों साइट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अदर साइट्स भी है यहाँ पर नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व के तौर पर, बट रिसेंटली आपको ये दो नाम ध्यान रखना है, काजीरंगा एंड मानस। राइट। एंड रामसर साइट की बात की जाए तो यहाँ पर ओनली रामसर साइट है दैट इज द दीपोर बिल। दीपोर बिल इज द ओनली रामसर साइट फ्रॉम दी असम। एंड इसी के साथ दिग्बोई, दिग्बोई जो डिस्ट्रिक्ट है असम की वो इम्पोर्टेंट है बिकॉज दिग्बोई ये फर्स्ट साइट थी एशिया में जहां पर ड्रिलिंग हुई थी 1866 में इन असम, और इसीलिए दिग्बोई को जाना जाता है द ऑयल सिटी ऑफ असम। राइट। सो होप इस क्वेश्चन के साथ जितने भी पॉइंट्स थे आपको क्लियर हो चुके हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो असम की ही बात की जा रही है एंड उसी से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। दैट इज विच सिटी हैज बीन अनाउंस्ड एज द सेकंड कैपिटल ऑफ असम एंड दैट इज डिब्रूगढ़। सो डिब्रूगढ़ के डेवलपमेंट को एनहांस करने के लिए असम की जो सीएम है उन्होंने अनाउंस किया था रिसेंटली द सेकंड कैपिटल ऑफ असम। And what is the theme of Gunotsav 2025 launched by Assam government for student evaluation? And that is ensuring quality education. यह थीम रही थी गुणोत्सव 2025 की। What is the new name for the Kaziranga district in Assam? Sorry, it is Karimganj district. So Karimganj district का नाम चेंज किया गया, उसका रखा गया the Shri Bhumi district. And recently the Asiatic golden cat has been spotted in which national park of Assam? That is Manas National Park. Recently, a new orchid species named Crapidium assamicum was discovered in which national park of Assam? And that is Dibru Sikhova National Park. यहाँ पर recently एक new species मिली। Next is recently 9 captive bred pygmy hogs were released in which national park of Assam? That is Manas National Park.
According to recent study, over-exploitation of host plant species is endangering which group of insects in Assam's forest, and that is a butterfly and swallowtail butterfly. Right. Next is, where has India's largest solar cell and module manufacturing unit been inaugurated? So recently भारत की सबसे बड़ी सोलर सेल और मॉड्यूल विनिर्माण इकाई का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के गंगाईकोंडम डिस्ट्रिक्ट में रिसेंटली टाटा पावर की जो टीपी सोलर लिमिटेड है, ये इंडिया की लार्जेस्ट सोलर सेल एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इनोग्रेट करेंगे। दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन न्यूज में रहा। बेसिकली इस फैसिलिटी के लिए 3800 सीआर का इन्वेस्टमेंट किया गया है एंड 30 गीगावाट ऑफ फोटोवोल्टिक सेल को यह प्रोड्यूस करेगा एंड मॉड्यूल्स को एनुअली। एंड बेसिकली इस सिस्टम के थ्रू रोबोटिक ऑटोमेशन एंड टॉपकॉन एंड मोनोपर्क टेक्नोलॉजी को फीचर किया जाएगा। बेसिकली टॉपकॉन एंड मोनोपर्क टेक्नोलॉजी एफिशिएंसी को बूस्ट करने के लिए यूज किया जाता है फॉर दी सोलर सेल एंड मॉड्यूल, एंड रोबोटिक ऑटोमेशन इसको फीचर करेगा यह यूनिट बाय दी तमिलनाडु। दैट्स वाई ये क्वेश्चन न्यूज में रहा। राइट। सो तमिलनाडु का जो फॉर्मेशन है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था एंड करंटली जो गवर्नर है दैट इज RN रवि एंड CM है MK स्टालिन। राइट। DMK से एसोसिएटेड है। ओवरऑल आपको ध्यान रखना है किसने स्टार्ट करा है, टाटा पावर की टीपी सोलर लिमिटेड ने। कहाँ पर स्टार्ट करा है, गंगाईकोंडम में। और क्या है इंडिया की लार्जेस्ट सोलर सेल एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे एंड दैट इज, काशी तमिल संगमम 3.0 is an initiative of which ministry? Ministry of Education का recent initiative रहा दी काशी तमिल संगमम 3.0. Modhvit festival is celebrated by which tribe in Tamil Nadu, and that is Toda tribe. What is the denomination of the commemorative coin issued in honor of former Tamil Nadu CM, that is M Karunanidhi, and 100 rupees के coin issue किए गए थे? Recently, archaeologists have unearthed a terracotta pipeline at which Sangam era site in Tamil Nadu, and that is Keladi. Keladi में recently terracotta pipeline को unearth किया गया था. Which company partnered with Tamil Nadu to provide IT skills training to over 2 lakh students in the state under Naam Mudhalvan program, and that is Oracle. Oracle ने recently partnership करी है तमिल नाडु गवर्नमेंट के साथ. And what is the name of the project being undertaken by the State Highways Department in Tamil Nadu around the Nilgiris major roads, and that is soil nailing and hydro seeding project. एंड रिसेंटली तमिलनाडु का मुकुर्थी नेशनल पार्क न्यूज में रहा बिकॉज यहाँ पर एक कोलैबोरेशन हुआ था रेडियो कॉलरिंग के लिए, और ये हुआ था तमिलनाडु गवर्नमेंट एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के बिटवीन. राइट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next is, which country has passed strict laws to prevent hate crimes in February 2025? February 2025 में strict laws को prevent करने के लिए एंटी हेट क्राइम्स लॉस को इम्प्लीमेंट किया गया बाय दी ऑस्ट्रेलिया. रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के जो PM है दैट इज एंथोनी एल्बानीज, इन्होंने अपने नेशन में एंटी हेट क्राइम लॉस को इनिशिएट किया है सो दैट जितने भी क्राइम रिलेटेड ऑफेंसेस कंट्री में देखने को मिल रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके. एंड इसके साथ मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंसेस को इनिशिएट किया गया. 12 महीनों की सजा दी जाएगी फॉर माइनर हेट क्राइम्स, और टेररिज्म रिलेटेड ऑफेंसेस के लिए 6 इयर्स का जो सेंटेंसेस है उसे रखा गया बाय दी ऑस्ट्रेलिया सो दैट जितने भी वायलेंस के केसेस देखने को मिल रहे हैं अगेंस्ट दी माइनॉरिटीज उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके. रिसेंटली यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जो इस कम्युनिटी पर अटैक देखने को मिला था, और इसी के कारण ये एंटी हेट क्राइम्स लॉज को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया. दैट्स वाई रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया न्यूज में रहा. राइट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. इंटरनेशनल रिलेटेड कुछ अदर करंट अफेयर को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे इस क्वेश्चन के साथ, एंड दैट इज, Gardi Sugdub Island recently mentioned in news due to climate change is located in which country? Panama में यह located है. And which state government has partnered with Wales for 25th edition of the Hornbill Festival? और recently नागालैंड के साथ पार्टनरशिप की गई थी. एंड फेवा डायलॉग
किन दो कंट्रीज के बिटवीन रिसेंटली कंडक्ट हुआ, नेपाल एंड चाइना। एंड 19th CII इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव ये कहाँ पर हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। एंड व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कॉपरनिकस इमरजेंसी मैनेजमेंट सर्विस प्रोग्राम रिसेंटली सीन इन न्यूज? डिजास्टर मैनेजमेंट यह की रोल रहा था इस प्रोग्राम का। एंड रिसेंटली जाफर हसन हैज बिकम द न्यू पीएम ऑफ विच कंट्री? और ये बने हैं जॉर्डन के द न्यू पीएम। And recently, India and which country signed mutual recognition agreement for organic products? और ताइवान ने इंडिया के साथ इसे साइन किया। The next is what is the primary objective of Gramin Credit Score Scheme announced in Union Budget 2025? So Union Budget 2025 में recently Gramin Credit Score Scheme को अनाउंस किया गया और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर एसएचजी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। सो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप विमेन्स के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए इस स्कीम को रिसेंटली अनाउंस किया गया बाय द बजट 2025। सो बेसिकली इस स्कीम के तहत जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है उसे इनहांस किया गया है 5 लाख रुपीस तक। सो अब माइक्रो एंटरप्राइजेस को 5 लाख रुपीस तक का क्रेडिट सपोर्ट किया जा सकेगा बाय द ग्रामीण क्रेडिट स्कोर स्कीम फॉर द एसएचजी मेंबर्स। दैट्स वाई यह क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा। एंड इस प्रकार इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, वुमेन्स का जो कंट्रीब्यूशन है उसे अलाउ करने के लिए, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज में वुमेन एम्पावरमेंट को बूस्ट करने के लिए रिसेंटली इस क्रेडिट स्कोर स्कीम को अनाउंस किया गया इन बजट 2025 और इसके तहत जो क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट को 5 लाख रुपीस तक अप किया गया है। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्कीम्स की बात की जा रही है एंड जो अदर स्कीम्स है रिसेंटली न्यूज में रही उसी से रिलेटेड कुछ फर्दर क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे। एंड दैट इज what are the two umbrella schemes created by the rationalization of centrally sponsored scheme under the Ministry of Agriculture? And that is Pradhan Mantri Rashtriya Krishi Vikas Yojana and Krishnoti Yojana, right? And परिवार पहचान पत्र and मेरी फसल मेरी ब्योरा स्कीम किस स्टेट से एसोसिएटेड है? हरियाणा से एसोसिएटेड है। सो अम्ब्रेला स्कीम में इन दोनों का नाम ध्यान रखना है। एंड हरियाणा की एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम मेरी फसल मेरा ब्योरा एंड परिवार पहचान पत्र। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next is which organization has developed the search and rescue aid tool Sarat? So recently Sarat को किसने डेवलप किया है? इसका सेकंड वर्जन को इम्प्लीमेंट किया गया recently and it is by Indian option number C, Indian National Center for Ocean Information Services. So INCOIs ने recently सरत का जो सेकंड वर्जन है उसे इम्प्लीमेंट किया है। सरत का फुल फॉर्म ध्यान रखना है, सर्च एंड रेस्क्यू एड टूल, राइट? सो बेसिकली सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को इम्प्रूव करने के लिए इसके सेकंड वर्जन को रिसेंटली डेवलप किया गया है सो दैट जितनी भी लोकेशन है उन्हें प्रिडिक्ट किया जा सके बेस्ड ऑन देयर करंट्स एंड विंड्स। सो करंट्स एंड विंड्स को यूज करके प्रिसाइज लोकेशन को डिटेक्ट करने के लिए रिसेंटली 2.0 वर्जन को डेवलप किया गया है सरत टूल के। दैट्स वाई यह न्यूज पे रहा। एंड किसने डेवलप करा है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने। एंड इस प्रकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जितनी भी एजेंसीज काम कर रही है प्राइवेट इंडस्ट्रीज में उनकी एक्यूरेसी एंड एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए वर्जन 2 को स्टार्ट किया गया है। सो सरत टूल को सबसे पहले इंडिया में ही स्टार्ट किया गया था और बेसिकली यह जो रेस्क्यू एफिशिएंसी है, ड्रिफ्ट है, उसकी प्रिडिक्शन को एस्टिमेट करती है। सो आपको नाम ध्यान रखना है सरत का। एंड किसने इंप्लीमेंट करा है इसने? INCOIS ने। INCOIS इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो रिसेंटली अदर क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे जो रिलेटेड है ऑर्गेनाइजेशन से एंड दैट इज ISRO launched the NVS-02 satellite using GSLV F-15 from which place? And इसे recently सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को किसने रिलीज करा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज करा था ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। एंड हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू स्पेस सेक्रेटरी? दैट इज वी नारायण। नेट जीरो बैंकिंग अलायंस इसे रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने कन्वीन किया था? UNEP ने बुलाया था नेट जीरो बैंकिंग अलायंस। एंड सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन किस मिनिस्ट्री के अंडर परफॉर्म करती है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर।
एंड इसरो ने रिसेंटली स्पेडेक्स को लॉन्च किया था और इसके लिए किस व्हीकल को यूज किया गया था? तो PSLV C60 को इसके लिए यूज किया गया था। C60, it is important. And which organization plays a vital role in promoting farmer producer organization across India? So FPOs को प्रमोट करने के लिए that organization is Small Farmers Agribusiness Consortium, SFAC. Right? Let's move to the next question. Which state hosted the Tri-Services Amphibious Exercise AMPAX 2025? So recently AMPAX 2025 न्यूज में रहा, जो कि एक बाइनियल ट्राई सर्विसेज एम्फीबियस एक्सरसाइज है, और किस स्टेट ने इसे होस्ट करा? इट इज डन बाय कर्नाटका। सो रिसेंटली कर्नाटका ने कहाँ पर, करवार लोकेशन पर एम्फेक्स 2025 का जो एडिशन है उसे होस्ट करा। सो इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, जो डोमेस्टिक एक्सरसाइज है यह है। एंड बेसिकली इस एक्सरसाइज की जो हाईलाइट रही, दैट इज सुदर्शन चक्र कॉप्स। सो सुदर्शन चक्र कॉप्स को हाईलाइट किया गया इस एक्सरसाइज के तहत, दैट इज एम्फेक्स 2025। कहाँ पर? कर्नाटका में। एंड रिसेंटली कहाँ कहाँ पर इस एक्सरसाइज को परफॉर्म किया गया था? उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड कर्नाटका। और इस प्रकार ये बन गई ट्राई सर्विसेज एम्फीबियस एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, राइट। एंड बेसिकली इसके लिए एक एम्फीबियस शिप को यूज किया गया था, मार्कोस यूनिट को बुलाया गया था, एंड जो अदर स्पेशल फोर्सेज है एंड आर्मर व्हीकल है उन्हें फीचर किया गया था इस एक्सरसाइज के साथ बिटवीन इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्सेज, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो रिसेंटली जो अदर क्वेश्चंस है एक्सरसाइज से रिलेटेड उन्हें हम रिवाइज करेंगे, एंड दैट इज which armed force has recently launched the OPS alert exercise, that is by border security forces? Which Indian naval ship is participated in the fourth edition of the multinational exercise La Perouse? और इसमें INS मुंबई ने पार्टिसिपेट किया था। सूर्यकिरण is a joint military exercise between India and which country? नेपाल और इंडिया की बिटवीन होती है सूर्यकिरण। and which INS represented India in the bilateral naval exercise Slynex 24? और INS सुमित्रा ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, एंड स्लाइनेक्स ये श्रीलंका में हुआ था। सहयोग HOP TAC 2024 exercise is held between India and which country? The other is Vietnam. स्लाइनेक्स ये कहाँ पे हुआ था? श्रीलंका एंड इंडिया की बिटवीन हुआ था। एंड विच कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द ट्राइलेटरल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज कॉल्ड डेजर्ट नाइट? इसमें इंडिया, फ्रांस एंड UAE ने पार्टिसिपेट किया था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which school is the only educational institution from the northeastern state to receive a green school rating? सो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पहला स्कूल जिसने रिसीव करा है ग्रीन स्कूल रेटिंग, और इस प्रकार नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला स्कूल बन गया है ये। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, PM श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिक्किम। सो सिक्किम के इस गवर्नमेंट स्कूल को रिसेंटली मिला है द ग्रीन स्कूल रेटिंग बाय द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, जो कि परफॉर्म करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। सो रिसेंटली इन्होंने ग्रीन कार्ड दिया है इस स्कूल को सिक्किम में, और इस प्रकार ऐसा कार्ड को रिसीव करने वाला ये पहला बना है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। दैट्स वाई ये क्वेश्चन न्यूज में रहा और इम्पोर्टेंट है। सो बेसिकली ग्रीन कार्ड, इसके लिए 2024-25 में 10,000 स्कूल्स को रिकग्नाइज किया गया, जो ऑडिट रिपोर्ट्स को सबमिट किया गया उनकी बेसिस पर ओनली 150 स्कूल्स को सिलेक्ट किया गया था जिन्हें ग्रीन स्कूल रेटिंग प्रोवाइड की जाएगी फॉर देयर सस्टेनेबिलिटी एंड प्रैक्टिसेस। और इसके लिए नॉर्थ ईस्टर्न में केवल एकमात्र स्कूल है, दैट इज PM श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, राइट। और किसने इस सेरेमनी को स्टार्ट किया था? द सेरेमनी इज ग्रीन कार्निवाल एंड ग्रीन स्कूल अवार्ड सेरेमनी, और इसे स्टार्ट करा है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, जो कि परफॉर्म करती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर। और इसके लिए जो कैबिनेट मिनिस्टर है दैट इज डॉक्टर जितेंद्र सिंह। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्वामित्री रिवर which was seen in news is located in which state? So किस स्टेट में लोकेटेड है विश्वामित्री रिवर? एंड आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में लोकेटेड है। सो रिसेंटली यहाँ पर 2-डे क्रोकोडाइल काउंटिंग को इनिशिएट किया गया था गुजरात के विश्वामित्री रिवर में, एंड दैट्स वाई यह क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा। सो ये जो रिवर है एग्जैक्टली पावगढ़ से गल्फ ऑफ खंबात तक फ्लो होती है। काफी पॉल्यूशन इस रिवर में, बट स्टिल यहाँ पर जो क्रोकोडाइल्स है उसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, और उसी के लिए रिसेंटली पॉपुलेशन को जांचने के लिए इसे इनिशिएट किया गया था। कहाँ पर? विश्वामित्री रिवर में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। द अराकू उत्सव टाइटल चल्ली इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? और आंध्र प्रदेश में इसे रिसेंटली
इनिशिएट किया गया था? द elusive rusty spotted cat was recently spotted in which state? वेस्ट बंगाल में देखा गया। एंड एक पायलट प्रोजेक्ट जो कंट्रोल करता है कल्टीवेशन ऑफ कैनबीज और इसे हिमाचल प्रदेश में अप्रूवल मिला। सुभद्रा स्कीम विमेन सेंट्रिक स्कीम है और उड़ीसा से रिलेटेड है। विच स्टेट गवर्नमेंट has launched WhatsApp governance and that is Mana Mitra to provide civil services to people, that is by Andhra Pradesh. Greater Hisar Ghatta Conservation Reserve, which was seen in news, is located in which state? So Karnataka में located है the Greater Hisar Ghatta Conservation Reserve. And which state is home to India's first paragliding school? और यह बना है हिमाचल प्रदेश, the first of its kind. Let's move to the next question. Which ministry launched the Swavlambini Women Entrepreneurship Program? So recently एक स्कीम न्यूज में रही, that is Swavlambini Women Entrepreneurship Program. और इसे रिसेंटली किस मिनिस्ट्री ने इम्प्लीमेंट किया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने इसे इम्प्लीमेंट किया है। सो बेसिकली इसे लॉन्च करा है MSDE, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और नीति आयोग ने कहाँ पर? असम में, मेघालय में एंड मिजोरम में। सो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इसे इम्प्लीमेंट किया गया है। सो हायर एजुकेशन को प्रमोट करना इस स्कीम का मेन एजेंडा है और बेसिकली फीमेल स्टूडेंट्स पर फोकस किया जाएगा और इसके लिए मेंटोरशिप, फंडिंग, स्किल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इस स्कीम के तहत, राइट। और इसी के साथ टोटल 9 कॉलेजेस को इनोग्रेट किया गया इस प्रोग्राम के साथ, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टार्टअप इंडिया एंड पीएम मुद्रा योजना के साथ अलाइन करते हैं, सो दैट फीमेल्स को बूस्ट किया जा सके हायर एजुकेशन के लिए और इंस्पायर किया जा सके अदर्स को। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फीमेल्स से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। एम्पावरमेंट के लिए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड की क्वेश्चन, प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री द फीमेल, and the question is according to recent data by ECI, which state UT has had the highest percentage share of female electors in 2024? पुडुचेरी में सबसे हाईएस्ट रेशो देखने को मिला, परसेंटेज देखने को मिला फीमेल इलेक्टर्स का। एंड रिसेंटली हु बिकेम द यंगेस्ट फीमेल टू क्लाइंब हाईएस्ट पीक्स इन ऑल 7 कॉन्टिनेंट्स, एंड दैट इज काम्या कार्तिकेयन। एंड नितंबू नंदी नदित्वा हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? एंड नामीबिया की यह फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। क्लाउडिया शेनबॉम टुक ओथ एज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? मैक्सिको की यह पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। Which space organization has designed the skull of the female half humanoid Vyomitra? And that is ISRO. So ISRO ने recently half humanoid Vyomitra के लिए जो skull है उसे डिजाइन किया है। And recently who became the first female national racing champion from India? And that is Diana Pundole. And Sujata Sonic ये बनी है पहली चीफ सेक्रेटरी एक स्टेट की और that state is महाराष्ट्र। Let's move to the next question, and that is the next is Pong Dam Lake Wildlife Sanctuary is located in which state? So हिमाचल प्रदेश में यह located है and basically एक रामसर साइट है यह वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, दैट इज पोंग डैम लेक, एक मैन मेड रिजर्वर है हिमाचल प्रदेश में। एंड रिसेंटली ये न्यूज में रही बिकॉज यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया द माइग्रेटरी बर्ड्स। सो लगभग यहाँ पर 1,53,719 birds आए थे from 97 different species at Pong Dam Lake Wildlife Sanctuary in हिमाचल प्रदेश। That's why यह न्यूज में रहा। 2002 में इसे रामसर साइट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया था एंड 220 बर्ड स्पीशीज का होम है एंड अदर वेरियस एनिमल्स को हाईलाइट करता है दी पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट। सो इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पर एंड करते एंड आज के जो क्वेश्चंस है क्विज के लिए दैट इज रिलेटेड विथ आर्ट एंड कल्चर करंट अफेयर, राइट। एंड स्क्रीन पर आपको शो हो ही रहे हैं, सो इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। आज थोड़ा मेरा गला सही नहीं था, सो मे बी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहा हो, बट कल से और इम्प्रूव करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ।